अंगूठा लगा। बावां बावां, बायां हाथ। अच्छा ठाकुर साहब, क्षमा चाहते हैं, आपको भी तकलीफ दिया। अब आप लोग भी जा सकते हैं। कौनो बात नहीं, कौनो जरूरत होगी बताओ, समझो। हम ना एक स्टार बनवा के और यहाँ टकवा देंगे। तुम का याद करबो ठाकुर सज्जन सिंह से पाला पड़ा रहा। चलो हो ठाकुर आइन, ये बेटा लेके चल इनका। देखिए, वैसे तो ये लोग आपके हाथ की बनी चाय का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ आपके लिए अच्छा सा ऑर्डर करता हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। अच्छा, तो ये बात है। तो ठीक है, हम भी देखते हैं कि आप कितने अच्छे से हमारी पसंद को जानते हैं। बेटर 2 कोल्ड कॉफीज विद आइसक्रीम। थैंक यू। Thank you. अरे, आपने तो अपनी कॉफी को छुआ तक नहीं। ये सिर्फ हमारे लिए था क्या? मेरा मकसद तो आपके साथ कुछ लम्हे गुजारने का था और वो पूरा हो गया। आइए, अपने वायदे के मुताबिक आपको आपके घर छोड़ दूं। यही ठीक रहेगा हम दोनों के लिए। आइए। अरे प्रतिज्ञा, तुम इस समय? वो मम्मी, बस ऐसे ही। आप क्या हुआ? तुम घबराई सी क्यों लग रही हो? नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मम्मी, पापा कहाँ हैं? अंदर तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आराम कर रहे हैं। अरे प्रतिज्ञा, बेटा अपनी माँ से बाद में बात करना, पहले चल मेरे साथ बातें कर। आज बैठ मेरे पास। जमाना हो गया है अपनी बच्ची के साथ बात किए हुए। अब आ गई हो ना, खूब बातें करेंगे। प्रतिज्ञा, सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ दादी, हम ठीक हैं। तुम हमारी बेटी और हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। मम्मी, वो हम बस इसी बात से परेशान है कि कहीं कोमल भाभी केसर दीदी को केस वापस लेने के लिए तैयार न कर दे, क्योंकि जिस तरह से वो उन्हें घर से लेकर गई है, हमें लगता है कि ऐसा होगा तो अच्छा ही होगा। मम्मी, हम पापा से मिलकर आते हैं। प्रतिज्ञा,
प्रतिज्ञा बेटा, तुम पापा कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? बेटा हम तो बिल्कुल ठीक हैं, पर तुम हमें कुछ ठीक नहीं लग रही हो। क्या बात है बेटा? पापा इतनी अजीब बात है ना, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम तो बस वही करते आए हैं जो अब तक इस घर में करते आए थे, बुराई का विरोध। लेकिन हमें नहीं पता था कि जो इंसान अच्छाई के रास्ते पर चलता है वो लोगों के लिए इस तरह से बुरा बन जाता है कि लोग उसी को गलत समझते हैं और उसी पर उंगलियां उठाते, चाहे वो उससे प्यार करने वाला हो या फिर नफरत करने वाला। वो सबकी आंखों में खटकने लगता है जो सच्चाई का साथ देता है। देखो बेटा, आप जब भी कुछ अच्छा करना चाहोगे या सच की राह पर चलना चाहोगे, तो वो घर हो या बाहर, दिक्कतें तो बेटा आएंगी ही, क्योंकि सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता। और बेटा सब में इतना साहस नहीं होता है कि वो सच्चाई का दामन थामे उस पर चलता रहे। लोग बाहर से चाहे जितना ताकतवर बनने की कोशिश करें, लेकिन असल में वो अंदर से बहुत ही डरपोक लोग होते हैं, इसीलिए सच्चाई का सामना करने से घबराते हैं। तुमने इतना कठिन रास्ता चुना है क्योंकि तुम साहसी हो। अरे बेटा, अगर तुम हार गई तो क्या होगा? हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी कम से कम सच्चाई के खिलाफ लड़ी तो सही। सच्चाई की लौ तो जली, भले ही थोड़ी देर के लिए सही। अगर इतना साहस सब में आ जाए बेटा, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। हमें तुम पर फख्र है बेटा। जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। डर कर भागने वाले कायर कभी इतिहास नहीं बनाते बेटा। इतिहास वही लोग बनाते हैं जो सच्चाई के लिए पर्वत से भी टकराने की हिम्मत रखते हो। बेटा, जब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे, तब हमें वहां कवि दुष्यंत कुमार की कुछ कविताओं की सौगात मिली थी। वो कविताएं आज भी हमें हमारे कठिन समय में बहुत सहारा देती हैं, हमें साहस देती हैं। और बेटा, ये वही कविताएं हैं जो हम तुम्हें बचपन में सुनाया करते थे। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, और जलनी चाहिए। बेटा, इस आग को बुझने मत देना, फिर देखना तुम सच्चाई की हर लड़ाई जीतोगे। पापा, आप हमेशा हमारे साथ होते। आपकी सिखाई गई एक एक बात हमेशा हमें हौसला देती। आपसे बात करने के बाद हमारे मन का सारा डर दूर हो गया। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। अच्छा पापा, अब हमें जाना होगा। ठीक है बेटा, तुमने जो रास्ता चुना है वो वाकई बहुत कठिन है, पर घबराना नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा की पहचान है
उसका सच के लिए लड़ने का साहस ही है। बेटा, इस साहस को कायम रखना, फिर देखना इस लड़ाई को तुम जरूर जीतोगी। खुश रहो बेटा। ए बाबूजी, अब अंदर भी आए बो के यहाँ से ही जाए बो? बेटा अंदर का है, ये घर ने हमारे खिलाफ इतनी आग उगल दी है ना कि अंदर जाने की न तो हिम्मत पड़ रही है न मन गवाही दे रहा है। अब वहीं अंदर जाएंगे तो तुम्हारे सास ससुर की शक्ल देखनी पड़ेगी। हम अपने आप को कैसे काबू में रखेंगे? कुछ मुंह से गला सला जद बद निकल गया तो मामला उलझ जाएगा ना बेटा। अब फिर तुमरो ससुराल में रहने 2 बार हो जाएगा। हम काहे बिटिया का ससुराल में रहना दुश्वार करें। तुम ऐसा है कि तुम कहीं जाओ, हम ना निकल जाए। अब जैसा करो तुम्हारी मर्जी। हाँ कुमार, तू जा। बहुत आशीर्वाद तुमको। अपना ख्याल रखना है, हाँ, गुस्सा नहीं करना, ठीक है? जा, चलो मुझे। इतनी प्रतापी बहू मिली है कि उसके प्रताप से हमको हमेशा जलील होना पड़ता है। और आज जो हुआ है वो तो हद पार कर गया। आज तक हमरे घर परिवार, हमरे मायके और ससुराल में कौनो औरत थाने नहीं गई, लेकिन हम थाने हो आए। औरत सब अपनी सास को तीर्थ धाम का दर्शन कराती है, पर हमारी बहू हमको थाने का दर्शन कराती है। बहुत उपकार तुम्हारा। पर आज ये फैसला होके रहेगा कि इस घर में या तो तुम रहोगी या फिर हम।
ए अम्मा, देखो ऐसा है, जो हो गया सो हो गया, उका भूल जाओ। सबने घर में ही रहना है ना, है फिर प्रेम से आराम से रह लिया, रही दुश्मनी साथ के रहने का कोनो फायदा है का? अरे मेहरारू का पिछलग्गू, ये बात अपनी मेहरारू को काहे नहीं समझाता है रे? ये अपनी सास को जेल भेजवाने पे तुली हुई है। ये प्रेम निभा रही है हमसे कि दुश्मनी? ऐसे घर चलेगा ऐसे? ए कृष्णा, तू अपनी मेहरारू का ऐसा तुम छल्लू हो गया है कि तुमको अपनी अम्मा पे होता हुआ अत्याचार नहीं दिखता। अरे का कमी रह गई थी हमरे दूध में जो तू ऐसा हो गया? अरे नालायक, तू ऐसी बात हमको भूलने के लिए कह रहा है जो हम जीते जी तो कभी नहीं भूलेंगे। तुमरे मुंह से बात कैसे निकली है? और वैसे भी हमको तुमसे बात करने की कोनो जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमारा भरण पोषण नहीं करते। तुमसे हमारा दीन दुनिया नहीं चलता है, समझे? के लिए आज तो ये तय होके रहेगा कि या फिर ये या तो हम। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।